हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 2, आपके कक्षा 9th का पाठ नंबर 2 चल रहा है। पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पाठ आपका चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए कि मिश्रण जो होता है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि भाई मिश्रण क्या है और मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको मिश्रण के 2 प्रकार बताए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कितने बताए? 2, एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण को मैंने आपको प्रयोग के द्वारा भी समझाया। अब इसका एक और क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप या इसका जो प्रयोग है उसको आप देखिए। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि 3 परख नली, समझना मेरी बात को, कितनी परख नली? 3। कितनी परख नली लेते हैं? 3 परख नली लेते हैं, गौर देना, यानी 3 परख नली लेते हैं। कितनी परख नली? 3। तो देखिए चित्र बना देता हूं मैं। 3 परख नली लेते हैं। एक फर्स्ट परख नली हो गई, गौर देना, एक परख नली। एक परख नली अपनी ये सेकंड परख नली हो गई। परख नली, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया हमने B, और एक परख नली और ली जिसका नाम दे दिया हमने C। समझना क्रियाकलाप को कि हम 3 परख नली लेते हैं। कितनी ली प्रिय छात्र छात्राओं? 3 परख नली ली, A, B और C। A, B, C। परख नली A में, किसमें? परख नली A में थोड़ा सा क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, क्या होता है CuSO4? कॉपर सल्फेट, CuSO4। परख नली A में हमने कॉपर सल्फेट लिया। परख नली B में चौक का पाउडर, यानी परख नली जो B है इसमें क्या लिया हमने? चौक जो होता है अपना, जो लिखने का एक चौक होता है, वैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान देना, अपना जो चौक होता है, चौक है, जिस चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये किससे? ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जिसका अणु सूत्र होता है CaCO3। CaCO3। तो सेकंड जो परख नली है, परख नली B है, जिसका हमने नाम क्या रखा है? B। उस परख नली में हम चौक का क्या लेते हैं? पाउडर लेते हैं। चौक का क्या लेते हैं? पाउडर। और परख नली जो C है, परख नली C में हम क्या लेते हैं? थोड़ा सा दूध लेते हैं। क्या लेते हैं? दूध। ध्यान देना, समझना, परख नली C में क्या लिया हमने? दूध लिया। परख नली में एक में क्या लिया हमने? परख नली A में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट। क्या लिया? कॉपर सल्फेट। और परख नली जो B थी उसमें क्या लिया? चौक का पाउडर, यानी चौक जो था, चौक का क्या लिया हमने? पाउडर लिया। चौक का क्या लिया? पाउडर लिया। तो 3 परख नलियां हो गई, A, B, C। अब देखिए तीनों परख नलियों में थोड़ा थोड़ा क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। इसमें भी जल मिला देते हैं, ध्यान देना, इसमें भी क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं, और इसमें भी क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। यानी पहली परख नली में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट, थोड़ा सा इसमें जल मिला दिया। परख नली B में क्या लिया? चौक का पाउडर, इसमें भी हमें क्या मिला दिया? जल मिला दिया। तीसरी परख नली में क्या लिया? दूध लिया, इसमें भी हमने क्या मिला दिया? क्या मिला दिया? जल मिला दिया। और छड़ की सहायता से, किसकी सहायता से? छड़ की सहायता से, यानी छड़ की सहायता से इसको क्या करते हैं? हिलाते हैं। यानी छड़ की सहायता से क्या करते हैं? इनको हिलाते हैं। यानी कॉपर सल्फेट और जल क्या हो जाए? घुल जाए, या जैसे चौक का पाउडर और जल क्या हो जाए? घुल जाए। दूध और जल क्या हो जाए? आपस में घुल जाए, या इनका मिश्रण बन जाए। इसलिए एक छड़ की सहायता से इसको क्या करते हैं? हिलाते हैं। जब इसको हम क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं, हिला दिया। अब टॉर्च के प्रकाश को परख नली पर डालते हैं, यानी टॉर्च लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉर्च जो होती है, टॉर्च जो होती है उसके प्रकाश को, टॉर्च के प्रकाश को, टॉर्च के प्रकाश को, किसको? प्रकाश को, टॉर्च के प्रकाश को किस पर डालते हैं? बारी बारी से परख नलियों पर डालते हैं। बारी बारी से किस पर डालते हैं? परख नली जो होती है, परख नली पर डालते हैं। आई बात समझ में कि छड़ की सहायता से इनको हिला दिया
और टॉर्च के प्रकाश को परख नली पर क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे ही परख नली पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि परख नली ए और परख नली बी में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, परंतु परख नली सी में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। यानी जो परख नली ए है, कौन सी है परख नली ए, जो परख नली ए है, परख नली ए लिख देता हूं, परख नली ए, वह परख नली कौन सी है, बी। इन पर जब हमने टॉर्च का जो प्रकाश डाला तो टॉर्च का प्रकाश जो होता है उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। यानी परख नली ए और परख नली बी में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रकाश का क्या होता है, मार्ग दिखाई नहीं देता। गौर देना, ध्यान देना, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जबकि कौन सी परख नली, सी परख नली में, कौन सी परख नली में, सी परख नली में, परख नली सी में, किसमें, परख नली सी में क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश का क्या होता है, मार्ग दिखाई देता है। परख नली सी में जो अपना प्रकाश है, जो लाइट है, उसका मार्ग दिखाई देता है, उसका रास्ता दिखाई देता है। समझना, तीन परख नली, तीनों में क्रम से हमने क्या किया, जो पदार्थ, पहले में कॉपर सल्फेट, दूसरी में चौक पाउडर, तीसरी में दूध, तीनों में थोड़ा थोड़ा जल मिला दिया, छड़ की सहायता से इनको हिलाया, टॉर्च के प्रकाश को परख नली पर क्या करते हैं, डालते हैं, तो देखते हैं कि परख नली ए और बी में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, जबकि परख नली सी में, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, परख नली सी में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। आगे चलिए, अब तीनों परख नलियों को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तीनों परख नलियों को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इनको छोड़ दिया, अब क्या करते हैं समझना, और तीनों परख नलियों के मिश्रण को क्या करते हैं, छानते हैं। तीनों परख नलियों को कुछ समय के लिए हमने छोड़ दिया और इनके मिश्रण को क्या करते हैं, छानते हैं। भाई मिश्रण बन गए, जैसे ही जल इनमें मिलाया तो इनको क्या बन गया, मिश्रण बन गया। अब मिश्रण को छानते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं, परख नली ए में कॉपर सल्फेट के कण जो होते हैं वो पृथक नहीं होते हैं। यानी परख नली ए जो है, क्या है, परख नली ए जो है, इसमें कॉपर सल्फेट के, यानी परख नली किसमें, ए में, परख नली ए में, ध्यान देना, परख नली ए में, परख नली ए में जो कॉपर सल्फेट के जो कण हैं, CuSO4 के जो कण हैं वो पृथक नहीं होते हैं। यानी परख नली ए में कॉपर सल्फेट के जो कण होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। जब इनके मिश्रण को क्या करते हैं, हम छानते हैं, तो कॉपर सल्फेट के जो कण होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। गौर देना, समझना, कौन चल रहा है आपका मिश्रण से संबंधित टॉपिक में आपको समझा रहा हूं। तो परख नली ए में कॉपर सल्फेट के कण पृथक नहीं होते हैं। अब परख नली बी में, परख नली बी में क्या होता है कि जो चौक के कण हैं, परख नली बी में हमने क्या लिया था, चौक के कण, चौक के जो कण होते हैं, समझना, चौक के क्या होते हैं, कण होते हैं, वो परख नली की जो क्या होती है, तली होती है। परख नली का जो क्या होता है, पेंदा होता है, उसके नीचे, उसमें अंदर बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, या परख नली में नीचे बैठ जाते हैं, और जल कहां जाता है, ऊपर आ जाता है। लेकिन परख नली सी में कण नीचे नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि परख नली में हमने क्या लिया था, जल और दूध, और जल और दूध कैसे एक समांगी मिश्रण हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया, क्योंकि जल और दूध आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो देखिए, परख नली ए में कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट होता है उसके कण पृथक ही नहीं होते हैं। परख नली जो बी है, क्या है, परख नली बी है, परख नली बी में क्या होता है, चौक के जो कण हैं वो परख नली में नीचे बैठ जाते हैं और जल क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और परख नली सी में, किसमें, परख नली सी में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे नहीं बैठते। क्योंकि परख नली में सी में जो बना मिश्रण कैसा है, कोलियाडी मिश्रण है। कैसा है, कोलियाडी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी, कोलियाडी मिश्रण है। क्योंकि परख नली ए में बना विलयन कैसा है, मिश्रण है, सिद्ध हो रहा है। ध्यान देना, परख नली ए में बना मिश्रण कैसा है, मिश्रण,
यानी परख नली ए में मिश्रण कैसे, विलयन मिश्रण है, यानी बना मिश्रण कैसा है, विलयन है। परख नली ए में बना मिश्रण विलयन है, यानी परख नली ए में बना मिश्रण कैसा है, विलयन है। परख नली में बी में बना मिश्रण कैसा है, परख नली बी में बना जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, निलंबन होता है। क्या होता है, निलंबन होता है, क्योंकि चौक जो होता है वो क्या है, एक ठोस अवक्षेप के रूप में जल में नीचे बैठ जाता है। ऐसे समझो माना जल में क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी क्या हो गई, जल में अशुद्धि हो गई। तो आपने देखा वो जल को कुछ समय के लिए जब स्थिर रख देते हैं तो जो मिट्टी होती है वो जल के जो तली होती है, जिस पात्र में जल भरा हुआ है उस पात्र के नीचे क्या हो जाती है, मिट्टी बैठ जाती है। तो वही बात नहीं, चौक है, चौक क्या हो जाता है, परख नली की तली में बैठ जाता है। क्यों, ये कैसा है, निलंबन कण है। कैसे, निलंबन है, निलंबन है। जबकि परख नली सी में बना जो मिश्रण होता है ना, परख नली सी में बना मिश्रण कैसा है, कोलैड है। कैसा है, कोलैड है। आ गई बात समझ में, ध्यान देना। 3 परख नली ए बी सी को, पहले में कॉपर सल्फेट, दूसरे में चौक का पाउडर, तीसरे में दूध, तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या मिला देते हैं, जल मिला दे। टॉर्च की सहायता से उनको क्या करते हैं, छड़ की सहायता से उसे हिला देते हैं। अब टॉर्च के प्रकाश को परख नली पर डालते हैं, देखते हैं परख नली ए और बी में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, परख नली सी में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, और परख नली ए में कॉपर सल्फेट जो कण होते हैं वो पृथक नहीं होते हैं। पृथक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मिश्रण कैसा है, विलयन है। मिश्रण बना मिश्रण कैसा होता है, विलयन होता है। बी में क्या होता है, निलंबन होते हैं, क्योंकि चौक के कण क्या होते हैं, नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। चौक के जो कण है वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और तीसरा जो परख नली सी में जो जल और दूध लिया है वो कैसा मिश्रण है, कोलैड मिश्रण है। कैसा है, कोलैड मिश्रण है, क्योंकि परख नली सी में प्रकाश का मार्ग भी दिखाई दे जाता है। आई बात समझ में, तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, ये इसका एक प्रयोग है, इसको आप लिख लेना, नोटबुक अपनी रफ कॉपी में इसको नोट कर लेना। और इसमें एक फिर प्रश्न बनता है कि समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो देखिए उस प्रश्न को मैं आपको नोट करा देता हूं, तो अपनी जो भी फेयर कॉपी या रफ कॉपी जिसमें आप नोट कर रहे हैं उसमें नोट कर लेना। प्रश्न क्या बनता है कि समांगी, क्योंकि मिश्रण 2 प्रकार के बताए मैंने, एक तो होता है समांगी और एवं ये दूसरा कौन सा होता है, विषमांगी। समांगी एवं विषमांगी, नोट करना प्रश्न क्या बनता है, समांगी एवं विषमांगी, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में, मिश्रण जो होते हैं मिश्रणों में, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी में अंतर बताइए। तो देखिए 2 कॉलम बना लेना, यानी 2 कॉलम बना लेना, एक तरफ समांगी मिश्रण और एक तरफ विषमांगी मिश्रण। इस तरह 2 कॉलम बना लो। उत्तर लिख के तो एक तरफ क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण, क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और नंबर दूसरी तरफ लिख देना कॉलम बना के विषमांगी मिश्रण। तो दोनों में क्या लिखने, अंतर लिखने। तो देखिए क्या अंतर है, अभी हमें प्रयोगों से हमने ज्ञात किया है। 2 प्रयोग थे, एक क्रियाकलाप मैंने आज समझाया और एक मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था विषमांगी वाला। विषमांगी वाला जो था वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो उसमें मैंने बताया था विषमांगी मिश्रण के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। कैसे रहते हैं, पृथक पृथक। तो देखिए समांगी में पहला पॉइंट लिखना, इस मिश्रण में, पहला पॉइंट लिखना, इस मिश्रण में, नोट करना, इस मिश्रण में, इस मिश्रण में अवयवी कणों को, कौन से कणों को, अवयवी, इस मिश्रण में अवयवी कणों को, अवयवी कणों को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। इस मिश्रण में अवयवी कणों को आसानी से, आसानी से देखा, आसानी से देखा नहीं जा सकता, आसानी से नहीं देखा जा सकता, आसानी से नहीं देखा नहीं जा सकता।
नोट कर लेना, देखा नहीं जा सकता। ध्यान देना, इस मिश्रण में अवयवी कणों को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। जबकि बिस्मांगी में क्या होता है, बिस्मांगी में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बने होते हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है। तो इसमें आप नोट कर लेना, बिस्मांगी में इस मिश्रण में अवयवी कणों को आसानी से देखा जा सकता है। इस मिश्रण में अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी कणों को आसानी से देखा जा सकता है, को लगा देने ना, ठीक है ना। इस मिश्रण में जो अवयवी कण हैं, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा अंतर लिखना कि समांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से घुल जाते हैं। यानी समांगी जो मिश्रण होता है, ध्यान देना, समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं, क्या होते हैं, अवयव एक समान रूप से घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समान रूप से घुल जाते हैं। गौर देना, समझना, समांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से घुल जाते हैं। और उसमें क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं समान रूप से नहीं घुलते, यानी समान रूप से नहीं घुलते हैं। जैसे मैंने बताया था, जल और तेल है, एक बिस्मांगी मिश्रण हो गया, क्या समान रूप से घुलते हैं। अब जल में आपने तेल की 2-4 बूंदें डाल दी, तो तेल क्या होता है, जल की सतह पर ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है, तो वो समान रूप से नहीं घुलता है। नोट करना, बिस्मांगी मिश्रण में, ध्यान देना, बिस्मांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से क्या नहीं होते हैं, एक समान रूप से नहीं घुलते हैं। यानी एक समान रूप से क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, एक समान रूप से नहीं घुलते हैं। गौर देना, बिस्मांगी मिश्रण में जो अवयव होता है ना, एक समान रूप से नहीं घुलते हैं, और जैसे समांगी में क्या हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं। तीसरा पॉइंट नोट करना, तीसरा पॉइंट है, मिश्रण की बनावट एक समान होती है। यानी जो मिश्रण होता है ना समांगी में, मिश्रण की बनावट एक समान होती है। जैसे अभी मैं बताया, जल और दूध, और जल और दूध को जब आप क्या करते हैं, मिलाते हैं या उसको घोलते हैं, तो उसके जो क्या है, बनावट है, एक जैसी तो होती है। मिश्रण की बनावट क्या होती है, एक जैसी होती है। मिश्रण की बनावट एक समान होती है या एक जैसी होती है, एक ही बात है। मिश्रण की बनावट एक समान होती है। और उसमें क्या लिखना है, इनके अवयव भौतिक रूप से कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। बिस्मांगी में लिखना, इनके जो अवयव होते हैं, इनके अवयव भौतिक रूप से, कैसे रूप से, भौतिक रूप से पृथक रहते हैं। इनके अवयव भौतिक रूप से पृथक रहते हैं। नोट करना, पृथक रहते हैं, यानी इनके अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं, भौतिक रूप से कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। यानी उनको भौतिक रूप से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है नंबर 4 कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। मिश्रण के अवयव आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। मिश्रण के अवयव आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं।
यानी आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। जैसे, या उदाहरण लिख लेना, उदाहरण जल में नमक, जल में नमक, जल में नमक, जल में चीनी, जल में चीनी। कैसे? समांगी मिश्रण उदाहरण हैं। जल में नमक, जल में चीनी, एल्कोहल में पानी। एल्कोहल जो होती है ना, एल्कोहल जिसका उपयोग शराब बनाने में करते हैं, तो एल्कोहल में पानी। तो ये किसके उदाहरण है? समांगी के। किसके उदाहरण है? समांगी के। अब देखना, विषमांगी में मिश्रण के जो अवयव होते हैं आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। कि जो मिश्रण के जो अवयव हैं, मिश्रण के अवयव क्या होते हैं? आसानी से, मिश्रण के अवयव आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। यानी मिश्रण के अवयव आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं? पृथक किए जा सकते हैं, मिश्रण के अवयव आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। तो देखिए, पृथक कर सकते हैं। जैसे नमक एवं लोहे का चूर्ण, कि नमक है NaCl, नमक एवं लोहे का चूर्ण। अब नमक और लोहे का चूर्ण को अगर हम मिला दें तो इनको हम निस्कंदन विधि या छानना, विभिन्न प्रकार विधियों से इसे क्या कर सकते हैं? पृथक। नमक एवं लोहे का चूर्ण, नमक एवं लोहे का चूर्ण कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है जैसे जल एवं तेल का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण। ये किसका उदाहरण है? विषमांगी का। जल एवं तेल का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण किसका उदाहरण है? विषमांगी का, जल एवं तेल का मिश्रण। तीसरा है, अगला इसमें है पानी में चौक, पानी में चौक, पानी में चौक, पानी में चौक, क्रीम, मक्खन जो प्राप्त करते हैं दूध से हम, क्रीम, मक्खन, ये किसके उदाहरण है? विषमांगी। नमक एवं लोहे का चूर्ण, जल एवं तेल का मिश्रण, पानी में चौक, क्रीम, मक्खन, इनको क्या कर सकते हैं? इनके अवयवों को हम पृथक कर सकते हैं, क्योंकि इनके अवयव भौतिक रूप से कैसे रहते हैं? पृथक रहते हैं, और इनके अवयव कणों को आसानी से देखा भी जा सकता है। लेकिन जब नमक और जल को हमने घोल दिया तो नमक और जल के क्या अवयवों को हम आसानी से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, वो नजर ही नहीं आते, पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। जैसे कि जल में चीनी, माना जल है और जल में आप क्या मिला दी? चीनी। तो चीनी के जितने भी कण हैं वो पूर्ण रूप से उस जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, वो आसानी से हमें दिखाई नहीं देते, उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? अगला जो टॉपिक है इसमें प्रिय छात्र छात्राओं, वो है विलयन क्या है। कौन सा है? विलयन। कि विलयन क्या है या विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन के बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लेना। पार्ट नंबर 2 चल रहा है, पार्ट नंबर 1 आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, पार्ट नंबर 2 है आपका 9th क्लास साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया। कल पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक अगली क्लास में, विलयन, कि भाई विलयन क्या है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में विलयन के साथ। थैंक्स। ओके।